बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर जावेद और आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनूबी कोरिया के शहर इंचन से। इंचन में वाक़े फैज़ान मदीना के मरकज़ से। और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे जो ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ़ की मुताज नहीं, मेरी मुराद जनाब फराज अहमद सदीकी साहब, जो कि इमाम हैं इस वक्त फैज़ान मदीना इंचन के। और जिस तरह आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आप फीडबैक देते हैं, इस तरह बहुत से भाइयों ने हमसे आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है, जिस सिलसिले में हमने आज फराज भाई को यहाँ पे मदऊ किया और उनकी खिदमत हासिल की हैं। तो इससे पहले कि हम फराज भाई से उन सवालात की तरफ आएँ, हमारी आज की जो वीडियो है ये खुसूसी तौर पर कुर्बानी के लिए है कि कुर्बानी के क्या मसाइल हैं कोरिया में, या उस किस तरह यहाँ पे कुर्बानी की जाती है और कौन सी कुर्बानी जायज़ है, कौन सी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। इस तरह के मुख्तलिफ सवालात हम उनसे करेंगे। तो अब बिला ताख़ीर में फराज भाई को मदऊ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा फराज भाई, आज हमने आपको डिस्टर्ब किया है कि काफ़ी दोस्त जो हैं वो कुर्बानी के बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं कि कोरिया में कुर्बानी कैसे की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कई साल से हम भी और आप भी कोरिया में मौजूद हैं और ये कुफ्रिस्तान है और यहाँ पर हर किस्म की अल्हम्दुलिल्लाह हमें मजहबी आज़ादी है और मुसलमानों की एक तादाद कई साल से कुर्बानियाँ कर रही है। अगरचे हम जो ज़बह शरई है इसको हम ओपनली नहीं करते, लेकिन इसकी मखसूस जगह हैं, स्लॉटर हाउस भी हैं, फार्म्स भी हैं जहाँ पर हम जाते हैं और वहाँ जाकर कुर्बानी करते हैं। लेकिन जो लोग कुर्बानी कोरिया में करते हैं उनकी तादाद है बहुत कम। हमारी अक्सरियत को आसानी और सहूलत इसमें होती है कि हम अपने मुल्क में कुर्बानी करवा लेते हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी और दीगर ममालिक के लोग अपने अपने ममालिक में कुर्बानी करवा लेते हैं। अलबत्ता कुछ लोग माशाअल्लाह यहाँ भी कोशिशें करते हैं अच्छी अच्छी नीयतों के साथ कि हमारा जो कुर्बानी का सिलसिला है वो यहाँ जारी और सारी हो, और वो हर साल यहाँ पे कुर्बानी हमें महंगी पड़ती है लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी मुसलमान कुर्बानियाँ करते हैं। बकरे वगैरह मिल जाते हैं, गाय की कुर्बानी ना होने के बराबर है, बकरे अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं और मुसलमान कुर्बानी करके ज़बह करके उसके अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त से मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा फराज भाई, ये बताएं कि एक शख्स जो दुनिया से चला जाता है, उनकी मतलब कि मैयत हो जाती है, वो फोत हो जाते हैं, और उसके बाद लवाकिन जो हैं वो कुछ अर्सा गुजरने के बाद उनके नाम की कुर्बानी करते हैं। क्या ऐसी कुर्बानी कबूल होती है? जी, इस हवाले से मैं पहले ही अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ कुछ इस तरह का कल्चर है कि हमारे यहाँ मरहूमिन की कुर्बानी की जाती है पाकिस्तान में, और मरहूमिन की कुर्बानी करने पर कलाम तो कुछ भी नहीं है, किसी भी की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की, अपनी उम्मत की तरफ से जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से कुर्बानी किया करते थे। हाज़ा लि उम्मती मुहम्मदिन, इस तरह का इरशाद फरमाया। कुर्बानी के बाद आपने कुर्बानी अपनी तरफ से की, फिर एक कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से की और फरमाया यह उम्मत मोहम्मद की तरफ से है। तो ऐसे ही हम भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए भी कुर्बानी करते हैं, अपने आबा व अजदाद जो मरहूमिन हैं उनके लिए कुर्बानी करते हैं। तो ये कुर्बानी नफिल होती है, लेकिन जो अहम मसला है वो ये है कि बाज़ औक़ात लोग अपने मरहूमिन की कुर्बानी तो कर रहे होते हैं, जो वाजिब कुर्बानी उनके ऊपर है उसको वो छोड़ देते हैं। यानी शुरू से दादाजी के नाम कुर्बानी होती थी, तो दादाजी का इंतकाल हो गया तो अब भी दादाजी के नाम पर ही कुर्बानी हो रही, जबकि हमारे वालिद साहब भी हयात हैं, हम खुद भी मौजूद हैं, तो हमारी कुर्बानी नहीं हो रही। तो अगर अपनी कुर्बानी वाजिब अदा कर ली है और अब नफिल कुर्बानी करना चाहते हैं तो अब किसी की तरफ से भी नफिल कुर्बानी हो सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ से भी की जा सकती है, हमारे असलाफ़ की तरफ से भी की जा सकती है, अपने ख़ानदान के मरहूमीन की तरफ से भी की जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। अच्छा फराज भाई, इस साल जो कुर्बानी लोग करेंगे उसमें इज्तिमाई कुर्बानी या फ़र्दन जो कुर्बानी है उसका कोई फैज़ान मदीना की तरफ से कोई अरेंजमेंट्स हैं इस किस्म की? असल में यहाँ पर हम इसका बाकायदा कोई सिलसिला तो नहीं करते। कुछ लोग
जिन्होंने कुर्बानियाँ करनी होती है वो आपस में मिल जाते हैं हर साल और अपने तौर पर जाकर किसी भी फार्म हाउस से वहाँ से बकरे वगैरह ख़रीदते हैं, वहीं ज़बह करते हैं और फिर अपने घरों को ले आते हैं, क्योंकि हम ओपनली ये ज़बह नहीं कर सकते तो वहाँ करके अपने घरों को ले आते हैं। बल्कि हमारे यहाँ तो खालों पर होता ना कि खाल मुझे दो मैं लेके जाऊँगा। यहाँ यकीन करें हम जब ज़बह करते हैं बाज़ वक़्त कई बकरे हमने ज़बह किए हैं एक दिन में, यानी मेरे भी हैं और हम सब मिलकर चले गए कुर्बानी करने के लिए और बकरे की खाल यकीन करें ज़मीन में दफन करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ बकरे की खाल ना बिकती है, अच्छा ना वो उसका कोई वो नेवल बदल होता है, तो हमें उसको ज़ाया ही करना पड़ता है। तो ये है कि इज्तिमाई कुर्बानियाँ तो नहीं, मगर कुछ लोग हैं जो अपने तौर पर, अभी मुझे एक भाई का पता चला उनका कोई फार्म हाउस है, पाकिस्तानी है और उन्होंने बहुत बड़ा कोई फार्म हाउस बनाया है और वहाँ वो सबको दावत भी दे रहे हैं कि हमारे पास कुर्बानी के लिए आएँ और हमने कुर्बानी अरेंज किया है। तो अल्लाह ताला ऐसों को जज़ाए खैर दे। जो कारोबार तो मिल ही जाएगा उनको, लेकिन मुसलमानों के लिए आसानी हो रही है, वरना हम जाते हैं गैर मुस्लिम के पास तो डर ही लगता है कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि वो छुरी चला दिया, कोई ऐसा मामला कर दे कि हमारा जानवर ख़राब हो जाए, हराम हो जाए। तो माशाल्लाह एक मुसलमान भाई ने, इसी तरह कई लोग, कुछ लोग आए हैं इस फील्ड में, अल्लाह करे वो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ आए और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे, उनको कारोबार मिलेगा और मुसलमानों को अपना फरीज़ा अदा करने का मौका मिल जाएगा इंशाअल्लाह। चलें जी, ये भी एक नई बात पता चली है कि हमारे एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना फार्म हाउस बनाया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनसे भी रब्ता करने की और उनको कवरेज देने की भी, ताकि हमारी बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको, उनके लिए आसानी पैदा की जा सके। और इसके अलावा फराज भाई अपनी तरफ से अगर आप कोई ईद के हवाले से या कुर्बानी के हवाले से कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। कुर्बानी में ना जो अहम मसला देखने में आया है, मुझे तकरीबन साउथ कोरिया में 16वां साल है और शायद ही कोई ईद कुर्बान का बयान ऐसा गुज़रा हो कि जिसमें मैंने कुर्बानी के मसाइल बयान न किए हों। लेकिन इसके बावजूद जब लोगों से मुलाकात होती है तो पता चलता है कि पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान किया जा रहा है, या जिन पर वाजिब है उनका वाजिब अदा नहीं किया जा रहा, वो मरहूम वालिदैन की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो ये देखें कुर्बानी क्या है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ो और क़ुरबानी करो, अल्लाह का ये हुक्म है हमारे लिए। अब क़ुरबानी किसके ऊपर है? वो शख्स जो क़ुरबानी के अय्याम में शहर के अंदर नमाज ईद के बाद से और गांव में सुबह सादिक से वक्त शुरू हो जाता है क़ुरबानी का, और यानी 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले ये क़ुरबानी का वक्त है। इस टाइम में अगर कोई शख्स थोड़ी देर के लिए साहिब निसाब हो जाए, नहीं उसके पास पहले माल नहीं था, फिर माल आ गया, साहिब निसाब हो गया, अब उस पर कुर्बानी वाजिब है। साहिब निसाब वो क्या चीज़ होता है? साहिब निसाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास इतना माल आ जाए कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके। 52.5 तोला चांदी या उसकी मिकदार रकम जिसके पास हो, ये छोटा निसाब है, कम से कम निसाब है, वो शख्स साहिब निसाब हो गया, अब उसको कुर्बानी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर इस वक्त 52.5 तोला चांदी की रकम पाकिस्तानी करेंसी में 50,000 रुपये है या कोरियन करेंसी में 4-4.25 लाख वॉन है, तो अब वो साहिब निसाब है, चाहे वो कमाता हो, ना कमाता हो, जॉब करता हो या जॉबलेस हो, या उसने कभी काम किया ही ना हो, बस उसके पास इतनी रकम मौजूद है जो 52.5 तोला चांदी से के बराबर हो या इससे ऊपर चली जाए, तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा अपनी। तो हमारे यहाँ औरतों की कुर्बानी, एक बहुत बड़ी तादाद है औरतों की कुर्बानी नहीं होती। वो कहते हैं कि औरतें कमाती नहीं हैं, तो औरतों के पास जेवर होता है, बाज़ वक़्त वो 2 तोला 4 तोला 5 तोला सोना होता है। हाँ, अगर सिर्फ सोना है और अब वो जब तक 2 तोला 4 तोला 5 तोला सिर्फ सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है, ना कैश है, ना कोई प्राइस बॉन्ड है, ना कोई प्लॉट्स हैं उनके पास कारोबार के लिए, ना उनका कारोबार में कहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ है, ना उन्होंने किसी को कर्ज दे रखा है, ये सारा नहीं है और सिर्फ सोना है, तो जब तक सोना 7.5 तोला ना हो जाए उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो ये मसाइल हैं। कुर्बानी देखा जाए, एक घर में बाज़ औक़ात 10 अफराद होते हैं, 10 में से 8 पर कुर्बानी होती है, तो लोग यूँ कुर्बानी नहीं करते, चले ऐसा करते हैं पैसा सदका कर देते हैं, एक बकरा काफ़ी, हमारे यहाँ गाय का कुछ कोई खाता ही नहीं है, तो एक बकरा करते हैं, 7 की कुर्बानी नहीं होती, तो इस तरह वो 7 अफराद गुनाहगार होते हैं। तो कुर्बानी सबको करनी चाहिए। अब उसका तरीक़ाकार है, आप ये समझते हैं कि भाई हम एक बकरे से ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में 8 अफराद हैं जिनकी कुर्बानी हो, तो एक बकरा कुर्बान करें और बाकी 7 ऐसे ऐसे इदारे बने हुए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कर रही है कि दावत इस्लामी को आप मौका दें। हम इज्तिमाई कुर्बानी पाकिस्तान में कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि कुर्बानी हो जाए, फरीज़ा अदा हो जाए, वो हमसे रब्ता करें, उनको सारा सूरत हाल बताई जाएगी और उनकी कुर्बानी, उनका फरीज़ा वहाँ अदा हो जाएगा और बहुत
चीप है ये अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया फयाज भाई। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ईद के हवाले से, ईद के दिन के हवाले से और यहाँ पे जो SOPs या जिस तरह के इंतज़ामात मस्जिद की तरफ से किए जाएंगे उनके बारे में थोड़ी अगर आप कुछ इरशाद फरमा दें। जैसा कि ईद उल फितर भी इन्हीं अय्याम में आई थी कि कोरोना की प्रॉब्लम थी, दुनिया भर के अंदर हालात थे और लोग काफ़ी परेशान थे कि ईद पे क्या होगा, बहुत बड़ी गैदरिंग जमा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए और हमने मस्जिद के गेट पर मकसद यूँ समझ लें कि सैनिटाइज़र्स का भी अहतमाम किया था, फिर वो बुखार चेक करने का आला भी रखा था, फिर फॉर्म्स रखे थे, जो आ रहा था अपना डेटा एंट्री करता था, सब ने अपना अपना डेटा एंटर किया है। मास्क हमने चेक किया, यहाँ तक कि एक दो भाई मास्क लगा कर नहीं आए थे तो उनसे माजरत की कि आप जाएँ मास्क लेकर आएँ, तो बेचारे ढूंढ कर मास्क लेकर आए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं था कि कोई शख्स भी बगैर मास्क के मस्जिद में दाखिल हो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इसका अहतमाम किया, सारे भाइयों ने ताउन किया और एक कमेटी सी बनी थी और उन्होंने माशाअल्लाह इसका अहतमाम किया। 3 जमातें हुई हैं, तीनों में, और हमने बाकायदा मौका हुआ तो आप दिखाइएगा हमने किस तरह वो फ़र्श पर अहतमाम किया है। हमने प्लास्टिक के सुफरे बाकायदा फ़िक्स किए हैं टेप के साथ, और जिसके ऊपर सजदा करते हैं तो इसके ऊपर हम जब स्प्रे करते हैं तो प्लास्टिक के ये साफ़ हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद इनको हम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह लोगों ने डिस्टेंस के साथ, हमारे यहाँ जो हो जॉब करता हो या जॉबलेस हो या उसने कभी काम किया ही ना हो, बस उसके पास इतनी रकम मौजूद है जो 52.5 तोला चांदी से के बराबर हो या इससे ऊपर चली जाए, तो अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा अपनी। तो हमारे यहाँ औरतों की कुर्बानी, एक बहुत बड़ी तादाद है औरतों की कुर्बानी नहीं होती। वो कहते हैं कि औरतें कमाती नहीं हैं, तो औरतों के पास जेवर होता है, बाज़ औक़ात वो 2 तोला 4 तोला 5 तोला सोना होता है। हाँ, अगर सिर्फ सोना है और अब वो जब तक 2 तोला 4 तोला 5 तोला सिर्फ सोना है, ना चांदी है, ना पैसा है, ना कैश है, ना कोई प्राइस बॉन्ड है, ना कोई प्लॉट्स हैं उनके पास कारोबार के लिए, ना उनका कारोबार में कहीं इन्वेस्ट हुआ हुआ है, ना उन्होंने किसी को कर्ज दे रखा है, ये सारा नहीं है और सिर्फ सोना है, तो जब तक सोना 7.5 तोला ना हो जाए उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। तो ये मसाइल हैं। कुर्बानी देखा जाए, एक घर में बाज़ औक़ात 10 अफराद होते हैं, 10 में से 8 पर कुर्बानी होती है, तो लोग यूं कुर्बानी नहीं करते, चले ऐसा करते हैं पैसा सदका कर देते हैं, एक बकरा काफ़ी, हमारे यहाँ गाय का कुछ कोई खाता ही नहीं है, तो एक बकरा करते हैं, 7 की कुर्बानी नहीं होती, तो इस तरह वो 7 अफराद गुनाहगार होते हैं। तो कुर्बानी सबको करनी चाहिए। अब उसका तरीक़ा कार है, आप ये समझते हैं कि भाई हम एक बकरे से ज़्यादा कवर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में 8 अफराद हैं जिनकी कुर्बानी हो, तो एक बकरा कुर्बान करें और बाकी 7 ऐसे ऐसे इदारे बने हुए। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें कर रही है कि दावत इस्लामी को आप मौका दें। हम इज्तिमाई कुर्बानी पाकिस्तान में कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि कुर्बानी हो जाए, फरीज़ा अदा हो जाए, वो हमसे रब्ता करें, उनको सारा सूरत हाल बताई जाएगी और उनकी कुर्बानी, उनका फरीज़ा वहाँ अदा हो जाएगा और बहुत चीप है ये अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया फयाज भाई। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ईद के हवाले से, ईद के दिन के हवाले से और यहाँ पे जो SOPs या जिस तरह के इंतज़ामात मस्जिद की तरफ से किए जाएंगे उनके बारे में थोड़ी अगर आप कुछ इरशाद फरमा दें। जैसा कि ईद उल फितर भी इन्हीं अय्याम में आई थी कि कोरोना की प्रॉब्लम थी, दुनिया भर के अंदर हालात थे और लोग काफ़ी परेशान थे कि ईद पे क्या होगा, बहुत बड़ी गैदरिंग जमा होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर इंतज़ामात किए और हमने मस्जिद के गेट पर मकसद यूँ समझ लें कि सैनिटाइज़र्स का भी अहतमाम किया था, फिर वो बुखार चेक करने का आला भी रखा था, फिर फॉर्म्स रखे थे, जो आ रहा था अपना डेटा एंट्री करता था, सब ने अपना अपना डेटा एंटर किया है। मास्क हमने चेक किया, यहाँ तक कि एक दो भाई मास्क लगा कर नहीं आए थे तो उनसे माजरत की कि आप जाएँ मास्क लेकर आएँ, तो बेचारे ढूंढ कर मास्क लेकर आए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं था कि कोई शख्स भी बगैर मास्क के मस्जिद में दाखिल हो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इसका अहतमाम किया, सारे भाइयों ने ताउन किया और एक कमेटी सी बनी थी और उन्होंने माशाअल्लाह इसका अहतमाम किया। 3 जमातें हुई हैं, तीनों में, और हमने बाकायदा मौका हुआ तो आप दिखाइएगा हमने किस तरह वो फ़र्श पर अहतमाम किया है। हमने प्लास्टिक के सुफरे बाकायदा फ़िक्स किए हैं टेप के साथ, और जिसके ऊपर सजदा करते हैं तो इसके ऊपर हम जब स्प्रे करते हैं तो प्लास्टिक के ये साफ़ हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद इनको हम चेंज कर देते हैं। तो इस तरह लोगों ने डिस्टेंस के साथ, हमारे यहाँ जो डिस्टेंस हमने रखा वो 1 मीटर का रखा हुआ है, तो ऑलमोस्ट 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है डिस्टेंस। इस तरह हर कोई नमाज अदा करता है, तो गैप भी रहा। हमारे यहाँ बल्दिया के लोग आए थे, वो बाकायदा मस्जिद में देखते रहे और उसको कवर करते रहे, तस्वीर खींचते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। 3 जमातें हुई हैं ईद की, तीनों में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बयान का मौका मिला था, तो लोगों को समझाया भी और बार बार खड़े होकर समझाते रहे। नमाज ईद के बाद हमने लोगों को गले मिलने से भी
हुकूमत की तरफ से पाबंदी थी कि गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं, तो हमने हुकूमत की तरफ से बयान करदा SOPs पे अमल किया। ना लोग मस्जिद में गले मिले हैं, ना कोई खाने पीने का एहतमाम हुआ है। मस्जिद के बाहर बाद में लोग मुलाकात कर करके मुंतशिर हो गए जल्दी जल्दी। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा निज़ाम रहा। तो इस साल भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ और इस दफ़ा जो ईद मुतवक्के है वो यकीनन कोरिया में जुमे को ईद होगी, तो नमाज ईद भी है और उसी दिन जुमा भी है। और मुतवक्के ये है कि वो कौन सी शुगा कहलाता है, छुट्टियां जो आ रही हैं कोरिया में, छुट्टियां आ रही हैं। जुमा हफ्ता इतवार हो सकता है, जुम्मा हफ्ता इतवार पीर, ये 3-4 दिन छुट्टियां हों, यानी 31, 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त गालिबन, 3-4 दिन कोरिया में छुट्टियां होंगी, तो एक बहुत बड़ी तादाद आएगी। लेकिन इंशाल्लाह इसको मैनेज करेंगे, ईद की नमाज भी होगी और फिर जुमे की नमाज भी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फराज भाई, जज़ाक आपने टाइम दिया। जी तो नाजरीन, ईद के एतवार से जो आपका फीडबैक था, जो आपकी रिक्वेस्ट थी, उस पर हमने आज एक कंप्लीट वीडियो तैयार करके आप इंशाल्लाह ये हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देख सकेंगे। इसको आप पटवार लिंक पे भी देख सकेंगे, इसको आप मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे भी मुलाज़ा फरमा सकेंगे। इसके अलावा भी आपकी तरफ से अगर कोई इस किस्म के कोई सवालात हों जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम हमसे रब्ता कर सकते हैं। और दीनी एतबार से हम हमेशा इंशाल्लाह हमसे जो कुछ हो सका, आपकी जो सवालात हैं वो फराज भाई से पूछ के उनके जवाबात जो है वो आपकी गोशगुजार किया करेंगे। तो आज फैज़ान मदीना